हाँ, line joining 2 points A and B is rotated about A in anti-clockwise direction. यार ये तो पूरा भी नहीं आ रहा, कमाल है। ठीक है, through an angle 15 degree, then equation of line in new position if B goes to C in the new position. ठीक है, तो A के अबाउट हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है थ्रू एन एंगल 15 डिग्री। फाइन, ओके, तो मान लो ये पॉइंट हमारा जो A है वो हमने ड्रॉ कर लिया, दिस इज ऑन एक्स एक्सिस, तो ऐसे बना लिया, और B है से 3,1। करना क्या है, हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज 15 डिग्री रोटेट करना था, तो ये 15 डिग्री है, और अब B जो है वो C पोजीशन पर पहुंच गया है। हमें C पहले तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, न्यू पोजीशन, अच्छा इक्वेशन ही चाहिए, ठीक है, तो हमें AC की इक्वेशन लिखनी है। ओके, तो AC की इक्वेशन लिखने के लिए बच्चों में क्या चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो देखो मेरे को तो दोनों चीजें दिखाई पड़ रही हैं भाई, तुम्हारे पास पॉइंट A अवेलेबल है AC लिखने के लिए, और स्लोप कैसे पता चलेगा भाई, स्लोप ऑफ AB लिख लो एक बार। स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से 1 के बराबर, यानी कि tan थीटा 1 है अगर, तो थीटा कितना हो जाएगा 45। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो हमें स्लोप ऑफ AC मिल जाएगा 60 डिग्री, है ना। तो स्लोप ऑफ AC भी मिल गया, तो हमारा काम हो गया। tan 60 इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। ठीक है, अब देखो तुम्हारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें लाइन पैरामीट्रिक फॉर्म में दी हुई है, या फिर तुम एक काम करो, इसको लिख ऐसे ही लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब यहाँ पे देखो हमारा कॉन्सेप्ट काम आता है कैसे, जब मैंने इसका प्रूफ बताया था पैरामीट्रिक फॉर्म का, तो मैंने लाइन को सबसे पहले ऐसे ही लिखा था, उसके बाद उसको रेशियो के फॉर्म में कर दिया था, तो तुम भी कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसको इसके नीचे कर दो, तो x माइनस 2 अपॉन में 1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू वाई अपॉन में √3 आ जाएगा। मैच करो जरा, देखो कुछ मैच हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये मैच हो रहा है, ठीक है, एक काम करो, इस पे 2 का डिवाइड कर लो, दोनों जगह 2 का डिवाइड हो गया, तो ऐसा हो गया भाई, एक साइन की वैल्यू होगी, एक कॉस की वैल्यू होगी, तो हो जाएगा अपने आप। सौमिल क्लियर है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, लक्ष्यता यस मैम। समझ आ गया। हाँ अरे सौमिल फिर से गायब हो गए क्या तुम, नो मैम। समझ आ गया क्वेश्चन, यस मैम। आगे देखते हैं। हाँ देखो आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 4 इज दिस, फोर्थ इज दिस, फिफ्थ, ये वाला भी डाउट हो सकता है मैम फिफ्थ। यस है ना। ओके ओके ठीक है, देखो इसको ड्रॉ। हाँ देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स B एंड C आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसे इक्वेशन के रूट्स भी निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0 से एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -3 और एक आ जाएगा -1। ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक B है और एक C है। ठीक है, अब आगे देखो, एंड y कोऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इसके भी रूट्स निकाल लो, इसके क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ जाएगी 3 और एक आ जाएगी -2। ठीक है, और ये एक्चुअली में y कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट है, तो क्या कहते हैं, उसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि x के फॉर्म में लिखा है, तो क्या हुआ, हम यहाँ पे y कर देंगे इस वेरिएबल को। ठीक है, तो एनीवे आगे बढ़ते हैं, इफ x कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इज लेस देन x कोऑर्डिनेट ऑफ c। ठीक है, अब सिर्फ x कोऑर्डिनेट में कंपेयर करने के लिए, मतलब हमें b और c में कौन सा वाला कौन सा x है। ठीक है, तो क्या दिया है, x कोऑर्डिनेट ऑफ b इज लेस, यानी कि b का x कोऑर्डिनेट -3 हो जाएगा और c का x कोऑर्डिनेट -1। ये देखो x कोऑर्डिनेट्स लिखे थे b एंड c के, और मैंने अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट ये -3 और -1 इनको नेम कर दिया। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, y कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बताया, y कोऑर्डिनेट ऑफ b इज ग्रेटर देन y कोऑर्डिनेट ऑफ c। अब ये तुम्हारे y कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ b ग्रेटर का मतलब ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2। b और c हमें मिल गया। आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन,
अब एक मिनट रुक जाओ, इसको पहले मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड पॉइंट ए बी दिस, अगर हमें एक थर्ड कोऑर्डिनेट दिया है 3, -5, तो हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए। ओके, देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 3, ये ए है और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये सी है। मान लो तुमने ये एंगल बना दिया, हमें क्या लिखना है? लेंथ ऑफ बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ए। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल होगा और ये इंटरनल एंगल, और अगर हम ए से बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो तुम्हें इस बाइसेक्टर की लेंथ निकालनी है, हमें एडी चाहिए। ठीक है, एडी की लेंथ निकालनी है हमें। ओके, तो अब बच्चों देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम 10th क्लास में पढ़ते थे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है कि जो किसी भी एंगल का अगर तुम इंटरनल एंगल ड्रॉ करते हो, तो वो ऑपोजिट साइड को साइड कंटेनिंग द एंगल के रेशियो में डिवाइड कर देता है। डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हमें बी ए बी और ए सी की लेंथ निकालनी पड़ेगी, बिकॉज कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं तो लेंथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो बी डी इज टू डी सी का जो रेशियो है वो पता चल जाएगा किसके बराबर? ए बी इज टू ए सी के रेशियो के बराबर। ए बी कितना है? रूट ओवर दिस माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 36 हो जाएगा, और दिस माइनस दिस तो -8, मतलब 8 का स्क्वायर 64, तो ये आ जाएगा 10। और दूसरा क्या आ जाएगा? 3 माइनस ऑफ -1, तो ये हो जाएगा 4 यानी 16, एंड ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9, तो ये आ गया हमारा 5। तो हमें ए बी इज टू ए सी का रेशियो 10/5 पता चल गया, मतलब ये रेशियो कितना आ गया? 2/1, यानी ये 2 और ये 1। अब विद द हेल्प ऑफ बी डी इज टू डी सी, और बी और सी हमें ऑलरेडी पता है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। और अगर डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो हम एडी की लेंथ निकाल लेंगे। हो जाएगा अभी लक्षिता? लक्षिता बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, तो बस यहाँ पर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का फंडा यूज करना था। ठीक है, कि किसी भी एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो ऑपोजिट साइड को साइड्स कंटेनिंग द एंगल के रेशियो में डिवाइड करता है। अर्नव, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, देखो इसके बाद 6th क्वेश्चन, 7th, ये डाउट तो नहीं है? नहीं मैम। 8th, ये शायद क्लास में कराया था, ऐसा है ना? दिस इज 9th डाउट हो सकता है, Yes, ma'am. है ना? ठीक है, चलो देखो भाई, हमें एक वेरिएबल लाइन दी हुई है, लाइन किस फॉर्म में लिखी हुई है उसी फॉर्म में इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए और बी इसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट हो गए, ये a,0 पॉइंट हो गया, ये 0,b हो गया। आगे देखते हैं, वेयर 1/a², 1/b², 1/c²। ओके, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन, यही है ना? शायद देख लेते हैं एक बार। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दिस। ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इसका फुट हमें मिला, और इसका हमें लोकस चाहिए, इसको मैंने h, k कंसिडर कर लिया। दिस इज 0,0। ठीक है, तो h और k को हमें रिलेट करना है। और बच्चों एक चीज और, h और k को रिलेट करना है, और बाकी तुम ऑप्शन में चेक करके देख सकते हो, किसी भी ऑप्शन में a और b नहीं आ रहा, तभी तुम्हारा ये पॉइंट मूविंग है, क्योंकि ए बी की जो लोकेशन है वो चेंज भी हो सकती है। मतलब ए बी ऐसा भी हो सकता है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, लाइन को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये अब ये ए और ये बी हो जाएगा। तो जो तुम्हारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बेसिकली वो मूव कर रहा है, और इसीलिए हमें उसका लोकस पूछा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इज अ चेंजिंग क्वांटिटी, और उस चेंजिंग क्वांटिटी को हमें हटाना है, और सी के टर्म में आंसर दिखाई पड़ रहा है इसलिए, क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो फिक्स है,
1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर, दिस इज अ फिक्स क्वांटिटी। ए और बी फिक्स नहीं है, लेकिन 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर का सम फिक्स है एंड दैट इज 1 बाय सी स्क्वायर। तो बेसिकली हमें इस रिलेशन को यूज करना होगा और सी के टर्म में आंसर लेकर आना है। बाकी एच और के को रिलेट तो करना ही करना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो अब क्या क्या किया जाए? ओके, तो देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे। सबसे पहले तो मेरे को दिखाई पड़ रहा है ये जो एच और के हैं ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो लाइन की इक्वेशन में डाल देते हैं, और लाइन को उससे भी पहले थोड़ा ऐसे लिख लो कि हम इसमें से ए और बी की वैल्यू निकाल पाए। इसको ऐसे लिख लो, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, एलसीएम लेके मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। और एच और के इसको सेटिस्फाई करेंगे तो बी एच प्लस ए के इज इक्वल टू ए बी आ जाएगा। दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन। अच्छा, इसके अलावा और क्या दिखाई पड़ रहा है? देखो, हमें अभी अब तक हमने ये यूज नहीं किया कि ये जो स्लोप है, अगर हम ओपी का स्लोप देखें और एबी का स्लोप देखें तो प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k -0 अपॉन h -0 k बाय एच, और ये आ गया स्लोप ऑफ ओपी, और स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, b -0 अपॉन 0 माइनस, तो ये हो जाएगा -b बाय ए। प्रोडक्ट किसके बराबर, -1 के बराबर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और हमें यहाँ से मिल गया kb इज ah। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो रिलेशन आ चुके हैं, ठीक है, और हमें ए बी को हटाना है विद द हेल्प ऑफ द थर्ड रिलेशन गिवन। ठीक है, तो क्या किया जाए भाई, एक काम करते हैं। सबसे पहले तो यहां से बी की वैल्यू निकालो। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एच अपॉन के। ये बी की वैल्यू डाल देंगे 1 में, ठीक है, तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो बी की वैल्यू क्या डाल दी मैंने, ए एच अपॉन के, एच एज इट इज प्लस ए के इज इक्वल टू ए बी। तीनों में से ए कैंसिल हो रहा है, हटा देते हैं। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के इज बी। दिख गया सबको, एलसीएम ले लिया मैंने, ये बी आ गया। अगर ये बी आ गया तो ए भी दिखाई पड़ रहा है, ए को इसमें डाल दो तो बी भी आ जाए। हमें ए चाहिए ना, हाँ, बी की वैल्यू से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बी निकाला है ना मैंने, ओके। हाँ, तो बी कितना है, सेम सा ही आ जाएगा मेरे हिसाब से। बी की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के बी, बी की जगह मैंने ये पूरा डाल दिया, और ये राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, इस ए को यहाँ से हटाओ ना, ए एच अपॉन के, तो के और के गायब हो जाएगा और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, ये ए आ गया, ये बी आ गया। नाउ पुट ए एंड बी हियर इन दिस रिलेशन टू गेट अवर लोकस। एच और के को एट लास्ट हमें क्या करना होता है, एक्स वाई में रिप्लेस करना होता है। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखना, एक लाइन लिखनी है बस हमें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये ए था और ये बी है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये ए है और ये बी है, तुम्हें इनको रेसिप्रोकल करना है और स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, अगर तुम 1 अपॉन बी स्क्वायर करोगे या 1 अपॉन ए स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 अपॉन बी स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। और ये किससे इक्वेट कर दोगे, 1 अपॉन सी स्क्वायर से। तो क्या आ गया हमारे पास, एक एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कटेगा, अरे दिख गया या नहीं, Yes, ma'am. ऐसे लिखा हुआ है, एक कट जाएगा और जो बच जाएगा उसमें उसको फिर से रेसिप्रोकल कर दो, एच के को एक्स वाई डाल दो, और देखो ये रिलेशन दिख रहा है। ओके लक्षिता, Yes, ma'am. अनुष्का, लियांका, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे बढ़े, देख Ma'am, इसके बाद ma'am. हो गए तुम्हारे डाउट्स?
Yes, ma'am. हो गए? अच्छा, जाने की ज्यादा जल्दी होगी है ना? मैम डाउट्स हो गए सारे। पक्का? हाँ हाँ पक्का। ठीक है फिर, ओके देन यू कैन गो। थैंक यू मैम। हाँ भाई बता दो, 10 में किस इससे पहले किसी को कोई और डाउट है तो वापस देख लेते हैं। हाँ बच्चों जल्दी से देखो, चेक करो, या अगर याद है तो बता दो बस। सौमिल, अर्नव, रिनव बोलते यस जाओ। मैम यहाँ तक के तो कवर होगा 10th तक के। कवर हो गए? अर्नव कोई और तो नहीं था इसके अलावा? नो मैम आगे हैं। श्रेया हम आ गए। आगे हैं, ठीक है। तो 10th 11th इजी है, 12th यस मैम 12th बता दीजिए। 12 देख लो। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन is given as 7 and makes an angle 150 degree, एक second, 150 degree with positive direction of y-axis, then equation of line is, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म दिख रही है, यूज होगी भाई। देखो तुम्हारी जो लाइन है वो कैसी है, वो y-axis से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis से 150 डिग्री एंगल बना रही है। तो इसका मतलब है लाइन तुम ऐसे बनाओगे भाई, 150 ये एंगल हो गया, क्यों सौमिल? यस मैम। ठीक है, ये 150 एंगल हो गया, और ये हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन गिवन है, दिस इज 7। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमारा जो नॉर्मल फॉर्म है, अब हम यहाँ पे पढ़ा है तो यूज कर लेते हैं भाई। x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ठीक है, जिसमें से p हमें गिवन था। अब हमें ओमेगा और देखना है, ये ओमेगा था क्या वैसे? ओमेगा था एंगल मेड बाय द नॉर्मल विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये एंगल 150 है तो इतना एंगल कितना हो जाएगा? 30। इसका मतलब है ये एंगल भी 30 हो जाएगा, ये वाला, ये 30 हो जाएगा, तो ये वाला 60 हो जाएगा। बच्चों कैन यू सी दिस 60 डिग्री एंगल? और अगर ये 60 है तो ये वाला कितना बचेगा? फिर से 30। और हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज एंगल चाहिए होता है। तो अभी ये एंगल किस फॉर्म में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो -30 डिग्री कंसीडर करोगे। तो एंगल ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा? -30 डिग्री। सौमिल ये चीज समझ में आई है? मैं थोड़ा बड़ा Yes. बनाऊं डायग्राम? नो मैम आ गया। आ गया ना? तो बस Yes. डाल देते हैं एक्स कॉस कॉस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस का, और इससे आंसर आ जाएगा। ये आ रहा है, ओके यस ठीक है, आगे बताओ। 13, मैम 13th बता दो। यस मैम 13। okay. m1 m2 are the roots of this equation. Area formed by the triangle made by the lines, ठीक है। तो देखो दोनों लाइंस हमें दिखाई पड़ रही हैं, ये दोनों लाइंस, कुछ एक ऐसी बना लेते हैं, दोनों लाइंस ओरिजिन से पास हो रही हैं, एक ऐसी बना लेते हैं। ये लाइन ले ली y इज इक्वल टू m1x, ये ले ली से y इज इक्वल टू m2x, ठीक है। और एक लाइन है y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो जाएगी y इज इक्वल टू 2 लाइन, ठीक है। तो तुम्हें इससे एरिया बताना है, तीनों लाइन से ड्रॉन मतलब कवर्ड एरिया, बाउंडेड एरिया, वर्टिसेस दिखाई पड़ रहे हैं, एक वर्टेक्स तो 0 0 ही हो गया, ठीक है। अब देखो अगर ये y इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें अगर मैंने y की वैल्यू 2 डाल दी तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। y कोऑर्डिनेट तो 2 ही है, और x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2/m1, है ना। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हम निकाल सकते हैं, इट वुड बी 2/m2, 2। यस, अब देखो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, और हमें पता है कि हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैसे लिखते हैं?
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया निकल जाता है। यहाँ पे सबसे आसान मेरे को वही दिखाई पड़ रहा है। और देखो हमें ये m1 m2 इसके रूट्स है, ये फंडा भी यूज हो जाएगा। चेक करते हैं देखो कैसे। इसका एरिया मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अगर ये पॉइंट A है, ये B है, ये C है और अगर ये D है तो हम इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस, बेस इज ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2/m1 माइनस 2/m2 के बराबर। मॉड लगा लो चलो, क्योंकि पॉजिटिव भी रखना है, हमें नहीं पता m1 m2 कहाँ पर है। ठीक है, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 2 के बराबर। क्यों बच्चों, हाइट ऑफ द ट्राइंगल हर जगह हाइट तो 2 ही है, यस मैम। है ना। तो देखो ये 2 इस 2 से गायब हो गया, तो हमें सिर्फ आंसर किसका करना है m2 माइनस m1 अपॉन m1 m2 का। और ये दोनों वैल्यूज हम निकाल सकते हैं कैसे, m1 और m2 अगर इसके रूट्स दिए हुए हैं। अब इसके रूट्स इसीलिए इन्होंने इस फॉर्म में दिया है क्योंकि हमारे पास सम और प्रोडक्ट आने वाला है। माइनस b बाय ए से माइनस ऑफ 2 प्लस √3 आ जाएगा और c बाय ए से √3 माइनस 1 ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें डिफरेंस की वैल्यू लिखनी है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, अगेन सेम आइडेंटिटी थोड़ी देर पहले यूज कर रहे थे हम, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और माइनस 4m1 m2 and divided by m1 m2 है। now put all the values, तो twice of root over m1 plus m2 मतलब इसका स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और ये हो जाएगा 2ab मतलब 4√3 एंड माइनस का 4m1 m2 मतलब √3 माइनस 1। बच्चों देखो मैं -4 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो ये आएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, है ना। कैलकुलेशन देखते रहना बच्चों, ज्यादा जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है। आई होप सही लिखा है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय में क्या है, अरे इसमें एक तो जगह की बड़ी समस्या हो जाती है। हाँ, और डिवाइडेड बाय में लिखा हुआ है बच्चों, ये देखते रहना ये क्या लिखा है √3 माइनस 1। अब मैं इस चीज को इधर लेकर आ जाती हूँ। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज बस डाल दी हैं, ये और ये कैंसिल हो गया और 4 + 4 + 3 कितना हो जाएगा 11, है ना। तो 2√11 आ गया एंड डिवाइडेड बाय में क्या है √3 माइनस 1। √3 क्योंकि हमें आंसर इस फॉर्म में नहीं दिख रहा तो मैंने √3 + 1 से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। नीचे 3 - 1 से 2 आ जाएगा और ये 2 इस 2 से गायब भी हो जाएगा। इस √11 को अंदर लेके जाओगे तो √33 आ जाएगा प्लस का √11 आ जाएगा। कैन यू सी बी ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, यस मैम। यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट Yes. 14 15 एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है बच्चों। फिर से यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, इसको नहीं हुआ हो तो दोबारा से करके देख लेना। एंगल ABC का बाइसेक्टर है तो यहाँ पे B को तुम आगे बढ़ाओगे और जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे 16 यस मैम। बताना है। यस। ओके, देखो क्या बोल रहा है, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर तो हमें ये एक्सप्रेशन आंसर करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर सिर्फ दिया हुआ है, इसका मतलब स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है बस ये। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कुछ एज सच कुछ यूज ही नहीं हो रहा। m1 m2 कर देते हैं -1 के बराबर, तो m1 क्या हो जाएगा इसका स्लोप मतलब कितना -a/b। -a/b मतलब ये हो जाएगा sin अल्फा प्लस sin बीटा अपॉन में आ जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा, माइनस हो गया एडजस्ट। ठीक है, और m1 m2 करेंगे, m2 कितना हो जाएगा -a/b से, ये हो जाएगा माइनस साइन लगेगा यहाँ पर, -a cos अल्फा प्लस cos बीटा अपॉन में आ जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू -1, तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल भी हो जाएगा। तो अब देखो हमारे पास बचा क्या, हमें sin 2 अल्फा sin 2 बीटा ये चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसे राइट में भेजो। ठीक है, क्या आएगा देखो, sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos बीटा
plus sin beta cos alpha and then sin beta cos beta. और राइट साइड में क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा. ठीक है, तो क्या करा जाए बच्चों, देखो यहाँ पे साइन 2 अल्फा साइन 2 बीटा नजर आ रहा है. ठीक है, तो एक काम करो, इसको 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करो. इन दोनों में तो कुछ होगा नहीं, तो दोनों में 2 का मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करो और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करो, और हो गया मेरे हिसाब से. देखो ये साइन 2 अल्फा लिखा हुआ है, ये साइन 2 बीटा लिखा हुआ है, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज साइन 2 अल्फा माइनस बीटा. अर्नव यस Yes, है ma'am. ना. और ये क्या लिखा हुआ है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा ट्वाइस ऑफ दैट. तो बस ये सबट्रैक्ट कर दोगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा. इजंट इट? दिख गया या नहीं? मेरे Yes, हिसाब ma'am. से सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है सेम चीज. सौमिल हो गया था ये क्वेश्चन, No, ma'am, ये नहीं हुआ था. समझ आ गया अभी? Yes, ma'am. तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री हमेशा टिप्स पे रहनी चाहिए, एटलीस्ट ये छोटी छोटी सी आइडेंटिटीज. ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आ जाते हैं. हाँ बताओ भाई. 17 मैम 17 बता दो. बता दो. ओके देखो फटाफट, आसान सही है. vertex C of a triangle ABC moves on the line this. Coordinates of B and C are, एक मिनट, coordinates of points A and B are this and this. मतलब ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है. ठीक है, ये A और ये B दिया हुआ है, तो हमें लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल चाहिए. इज अ लाइन पैरेलल टू. ओके, तो निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि किस लाइन के पैरेलल है. ओके ठीक है, तो देखो एक काम कर लेते हैं. ये हमारा से ये लाइन गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0. अगर तुम्हें कोई भी पॉइंट ऑन दिस लाइन लेना है तो मैंने तुम्हें तरीका बताया है लेने का. हमने ले लिया, अगर मान लो मैं x को t ले लेती हूँ. ठीक है, तो अगर x t है तो y की वैल्यू यहाँ से निकालो t के टर्म्स में, कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3t अपॉन 4. बच्चों कैलकुलेशंस देखते रहना. ठीक है, ये पॉइंट हमारा सी हो गया, और ए और बी तुम्हें दिए हुए हैं. ए है 2,7 और बी है 5,8. हमें इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का लोकस चाहिए, h, k कंसीडर कर लिया. ठीक है, जिसको सेंट्रोइड, जिसका लोकस निकालना है. अब हमें पता है सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, t प्लस 2 प्लस 5 अपॉन 3 h के बराबर हो जाएगा. यहां से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी. देखो t की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि t इज अ चेंजिंग क्वांटिटी, t इज अ पैरामीटर, तो t को हमें रिमूव करना है. तो t की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 3h माइनस 7 फ्रॉम हियर. ठीक है, और जरा k के लिए भी ये सेम कोऑर्डिनेट लिख लो. तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3t अपॉन 4 प्लस 7 प्लस 8 अपॉन 3 इसके क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 माइनस 3t अपॉन 4 है, और ये 15 अपॉन में 3 इज इक्वल टू k, और ये कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, ये हो जाएगा 3k माइनस 15. सही लिखा है ना मैंने, 3k माइनस 15. ठीक है, तो अब ये 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से t की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी. तो t दोनों तरफ से इक्वेट कर देना, वहीं से हो जाएगा भाई. 5 माइनस 3t इज इक्वल टू 12k माइनस 60. यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, t की वैल्यू निकालनी है. तो t कहाँ लिखूं मैं, बड़ी प्रॉब्लम है. यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो ये हो जाएगा, इसको इधर किया तो ये 65, और ये हो जाएगा माइनस का 12k और अपॉन में 3, एंड दिस इज t. t की वैल्यू हमें यहाँ से ये मिल रही है, और ऊपर वाले से फर्स्ट से t की वैल्यू क्या मिल रही थी, 3h
-7। ठीक है, तो बस अब तुम इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो और एच के को एक्स वाई डाल दो, तुम्हें दिख जाएगा किस लाइन के पैरेलल है। भाई लाइन ए बी तो हमें निकालनी समझ में आ रही है, दोनों पॉइंट्स गिवन है तो वहां से निकल जाएगी, ए सी भी निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, क्योंकि टी आ जाएगा तो ये पॉइंट भी आ जाएगा। क्यों बच्चों? यस मैम। मतलब एक्चुअली तो सी जिस लाइन पर है वो तो हमें गिवन ही है, हो जाएगा ना? छोड़ दूं? यस मैम। सोमेल ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो 18 19 18 बताना है। Yes, ma'am. ओके, तो क्या बोल रहा है? बेस BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट A, B in equation of sides AB and AC are this and this respectively. तो हमें इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A निकालनी है। फाइन, देखो ये सपोज हमारा ट्राइंगल है, ये A पॉइंट हो गया, BC का बेस बाइसेक्ट हो रहा है एट A, B, ये AB है, ये AC है, दोनों लाइंस हमें गिवन है। अरे ये तो आसान नहीं हो गया? और हमें इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए ये निकालना है। अरे अर्नव, ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये लाइन अभी जो ड्रॉ करी है, मीडियन जो दिखा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों तो इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस है। Yes, ma'am. तो कैसे लिखोगे? फैमिली यूज कर लेते हैं, इसको -1 = 0 कर लो, इसको भी -1 = 0, L1 + लैम्डा L2 = 0, और फिर उसको A, B से पास करा के लैम्डा की वैल्यू निकाल देना। वापस पुट करोगे तो यू विल हैव आंसर। सी दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन जिसमें ये दोनों लाइंस दिख रही हैं, हो जाएगा? Yes, ma'am. ओके, बताओ भाई नेक्स्ट 19 एंड दिस इज 20th, जल्दी से बताओ, इन दोनों में से कोई डिस्कस करना है? Ma'am, 19th. 19 देखो क्या कह रहे हैं। इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द एक्सिस एंड द लाइन। इन सेंटर देखो, फिर से हम अपने बाइसेक्टर्स पे पहुंच गए, एंगल बाइसेक्टर्स पे, है ना? और अभी देखो तुम्हें एक मिनट, इसको जरा मैं इरेज कर दूं। हाँ, तो इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय द एक्सिस एंड द लाइन का क्या मतलब हुआ? हमें ये पॉइंट गिवन है, हमें ये भी गिवन है, और हमें ये भी गिवन है। तो देखो साइड लेंथ मिल गई, ये कितना हो गया? B के बराबर, ये कितना हो गया? A के बराबर, ये कितना हो गया? √A² + B²। क्यों सोमिल? यस? Yes, ma'am. इन सेंटर में क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, और हमने इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भी याद करे थे, कैसे लिखते थे? AX1 + BY1, सॉरी AX1 + BX2 + CX3 अपॉन A + B + C, याद है ये? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और यही y के टर्म्स में सेम तरीके से। ठीक है, अब तुम्हें और हमें ये ABC और x1 x2 x3 ये भी पता होने चाहिए। अगर हम यहाँ से x1 इसको ले रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड ये स्मॉल a हो जाएगी, समझ रहे हो? अगर हम ये b यूज कर रहे हैं तो इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट x2 ये b हो जाएगा। तो जैसे ही इन सबको कंबाइन करके लिखोगे तो तुम्हें ये आंसर दिखना चाहिए, सॉरी ये a/3 आ जाएगा, b/3। लिख के दिखा दूं एक Yes, ma'am. एक करके. करके देख लें? Yes. ओके, नहीं यार, लेकिन ये 3 कैसे आएगा? ये तो ऐड नहीं हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। सी, सम ऑफ A + B + C, यस मैम। है ना? अरे यार, ये तो मेरा Yes. ऑप्शन ही गलत टिक है, मैं तो देखते ही दिखाई पड़ा था C होना चाहिए, फिर मेरे को लगा कि इसमें तो 2 है। ओ, ये दिक्कत है, तो ये तो क्वेश्चन ही इनकरेक्ट था। एनीवे न्यूमरेटर में मतलब ये ए बी आ रहा था, यहाँ से कैलकुलेट किया था। कौन बोल रहा है? आदिति? यस मैम। ए बी आया था? हाँ, ए बी तो शायद आ जाएगा। मैम। हाँ, क्योंकि देखो ना, तुम 0 को A से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो गया, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और इस A को B से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर में A भी आएगा और नीचे आ जाएगा सम ऑफ ऑल द साइड्स। क्यों सोमिल? यस? Yes, ma'am. हाँ, तो ठीक है, ये क्वेश्चन ये मेरा मिस्टेक है, ये मैं इसको करेक्ट करूंगी। ठीक है, 19th क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट। ठीक है, तो ये गड़बड़ है, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। और कुछ डिस्कस करना है बच्चों? No, ma'am. नो। ओके,